गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना कंप्यूटर का थर्ड चैप्टर रीड करेंगे, एनिमेट लेयर्स एंड एनिमेशन। इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? इंपोर्टिंग ग्राफिक्स इन एनिमेट लेयर्स, वर्किंग विद लेयर्स इन टाइमलाइन, सिंबल्स एंड इंस्टेंस एनिमेशन इन एनिमेट, एडिंग फ्रेम्स, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन यूजिंग ट्विनिंग। ठीक है, तो आप अब फर्स्ट पॉइंट आप रीड करेंगे, इंपोर्टिंग ग्राफिक्स इन एनिमेट। इसमें क्या आता है? इन एनिमेट यू डू नॉट नीड टू क्रिएट ऑल योर ग्राफिक्स। आपको क्या है, इसमें ज़रूरत नहीं होती है जितने भी ग्राफिक्स हैं उसको बनाने की। यू कैन इंपोर्ट बिटमैप्स। आपने सिर्फ क्या करना होता है, बिटमैप को क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है, एंड वेक्टर ग्राफिक फ्रॉम मैनी अदर एप्लीकेशंस। और आपने क्या करना होता है, वेक्टर जो ग्राफिक्स एप्लीकेशंस होती हैं उसको क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। व्हेन यू इंपोर्ट अ बिटमैप ग्राफिक, जब आपने जो इंपोर्ट की है बिटमैप ग्राफिक, इट इज़ इमीडिएटली एडिड टू एनिमेट लाइब्रेरी। तब आपको इमीडिएटली आपके जो एनिमेट लाइब्रेरी है उसको ऐड कर लेना चाहिए फॉर यूज़ इन अदर फ्रेम्स इन योर मूवी, ताकि आप उसका उन फ्रेम्स का मूवी में क्या कर सके, यूज़ कर सके। बिटमैप इमेज क्या होता है? अ बिटमैप ग्राफिक इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी टीनी पार्ट्स होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं विच आर ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स होते हैं इसके अंदर। व्हेन यू एनलार्ज रोटेट, जब आप उसको रोटेट करते हो और स्ट्रेच करते हो, यानी कि स्ट्रेच मतलब खींचना, दीज ग्राफिक बिकम रैग्ड एंड सफ़र लॉस इन देयर रेजोल्यूशन। इससे क्या उसकी जो है रेजोल्यूशन क्या हो जाती है, आप क्या कर देते हो, लॉस कर देते हो। तो अ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, आपको क्या करना चाहिए, अ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट वाली मतलब इमेज लेनी चाहिए। एंड जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, यानी कि JPEG इसकी एग्जांपल है ऑफ ग्राफिक इमेज फाइल के। ठीक है, नेक्स्ट है वेक्टर ग्राफिक। वेक्टर ग्राफिक में क्या होता है, अ वेक्टर ग्राफिक इज़ नॉट मेड अप ऑफ पिक्सल। ये जो है पिक्सल की बनी नहीं होती। इंस्टेड वेक्टर ग्राफिक कंपेरिजेस पार्ट्स, इसके अंदर पार्ट्स होते हैं विच आर डिफाइंड बाय अ स्टार्ट। इस मतलब उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, या उसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, और विद अदर पॉइंट्स, और उसके जो अदर पॉइंट्स साथ होते हैं जैसे कि कर्व्स, एंगल्स अलोंग द वे। यू कैन एनलार्ज, रोटेट और स्ट्रेच दिस ग्राफिक विदाउट एनी लॉस इन इट्स रेजोल्यूशन। इसकी क्या है, रेजोल्यूशन नहीं जाती। ठीक है, जितनी मतलब जितना आप उस मर्जी को उसको स्ट्रेच कर लो, उसको रोटेट कर लो, जिससे कि उसकी रेजोल्यूशन लॉस नहीं होती। उसके बाद क्या है, आपने ग्राफिक इंसर्टिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या, फाइल में न्यू में जाओगे, फिर इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, फिर इंपोर्ट टू स्टेज पे क्लिक करके फोर्थ स्टेप है, क्लिक ऑन दीज एरियाज टू नेविगेट ऑफ टू द फोल्डर और ड्राइव वेयर यू हैव स्टोर्ड द फाइल। जब और क्या करना है, आपने अपने एरिया पे जाना है जो वहाँ पे फोल्डर ड्राइव में वहाँ फाइल स्टोर पड़ी है। क्लिक ऑन द फाइल नेम यू वांट टू इंपोर्ट, और उस फाइल पे नेम पे क्लिक करना है जो आप क्या करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं। क्लिक ऑन ओपन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लेयर्स का। लेयर्स क्या है, लेयर्स आर द की कंपोनेंट्स टू वर्क विद ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमेशन। लेयर्स क्या आती है, उनकी की होती है, यानी कि उनकी चाबी होती है ग्राफिक्स की, जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, उसकी ऑब्जेक्ट्स पे और एनिमेशन पे हम काम करते हैं जिसके साथ। लेयर्स आर वेरी हेल्पफुल टू ऐड द पार्ट ऑफ योर ग्राफिक ऑब्जेक्ट। लेयर्स जो है हमारी सहायता करती है हमारे उसमें ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स में ऐड करने के लिए। इन एनिमेट रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस्ड ऑन अ सिंगल लेयर टू कीप देम ऑर्गेनाइज। एनिमेशन में क्या आते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उसमें एक सिंगल लेयर होती है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऑब्जेक्ट्स इन वन लेयर कैन एडिट विदाउट अफेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन अनदर लेयर। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि जो वस्तु होती हैं, हम उस पर क्या कर सकते हैं, उसकी एक लेयर को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं विदाउट किसी दूसरी लेयर पे इफेक्ट डाले बिना। उसकी जो भी लेयर होती है उस पर क्या कर सकते हैं हम, एडिट यानी कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। लेयर्स आर आल्सो यूजफुल फॉर मोर कॉम्प्लेक्स मूवीज़। लेयर्स जो हमारी हेल्प करता है, कोई भी जो कठिन उसके कार्य होते हैं, यानी कि जो मूवीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कठिन हो जाती है, उसके लिए हमें लेयर जो है बहुत हेल्प करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन वर्किंग विद मल्टीपल एनिमेशन। ये हमारी बहुत सहायता करते हैं मल्टीपल एनिमेशन में काम करने के लिए।
देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ लेयर, काफ़ी तरह की लेयर्स होते हैं। दीज आर नॉर्मल लेयर्स, गाइड लेयर्स, मास्क लेयर। बाय डिफॉल्ट ऑल लेयर यू ऐड टू द टाइमलाइन आर नॉर्मल। जो भी है बाय डिफॉल्ट क्या होती है, जो लेयर ऐड होती है ये टाइमलाइन और नॉर्मल में ऐड होती है। विच मीन्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन द लेयर अपेयर इन द मूवी। तब इसका मीनिंग यह है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, मूवी में अपेयर यानी कि दिखाई देते हैं। ऑब्जेक्ट्स यू प्लेस ऑन गाइड लेयर्स डू नॉट अपेयर इन द मूवी। जो अगर आप गाइड लेयर्स में रखते हो तो आपके मूवी में वो दिखाई नहीं देगी। अ रेगुलर गाइड लेयर कैन बी यूज फॉर रेफरेंस पॉइंट्स एंड अलाइनमेंट। जो रेगुलर गाइड लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, उसका क्या कि जो रेगुलर गाइड्स होते हैं इसको क्या किया जाता है, उनका लिंक जोड़ा जाता है। अ मास्क लेयर हाइड्स लेयर लिंक टू इट। और जो मास्क लेयर होते हैं उनको क्या किया जाता है, हाइड्स किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एडिंग एंड डिलीटिंग लेयर्स। एडिंग एंड डिलीटिंग लेयर्स में गए व्हेन यू क्रिएट अ न्यू मूवी और सीन। जब आप क्या करते हो, कोई भी न्यू मूवी और सीन क्रिएट करते हो, एनिमेशन स्टार्ट्स विद अ सिंगल लेयर। एनिमेट्स जो स्टार्ट्स होती है वो एक सिंगल लेयर के साथ स्टार्ट होती है। एंड अ टाइमलाइन यू कैन ऐड फोल्डर टू द टाइमलाइन और डिलीट लेयर्स। तब आप क्या कर सकते हो, कोई भी लेयर उसमें ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत नहीं है लंबे समय तक। एडिशनल लेयर डू नॉट अफेक्ट द फाइल साइज। जो बाकी की लेयर्स होती हैं वो क्या उसके ऊपर फाइल के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती। यू कैन ऐड एंड डिलीट एज मैनी लेयर्स एज योर प्रोजेक्ट रिक्वायर्स। तब क्या कर सकते हो, इसलिए जो भी आप क्या कर सकते हो, कोई भी लेयर्स क्या क्या है उसको ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट जिस तरह से आपको उस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्स होती है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपने लेयर को कैसे क्लिक करना है, क्या क्या बटन आपने क्लिक करने हैं उससे कि आपकी लेयर जो है ओपन हो जाएगी। डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा वर्किंग विद लेयर्स इन टाइमलाइन। तो वर्किंग विद लेयर टाइमलाइन में भी यही बताया गया है कि आपने कैसे लेयर पर वर्क करते हो, इस तरह के ये इसमें बताया गया है। उसके बाद आता है, उसके बाद ये नेक्स्ट में भी यही है एडिंग गाइड लेयर्स। एडिंग गाइड लेयर्स में क्या है, अ प्लेन गाइड लेयर हेल्प यू टू पोजीशन एनी ऑब्जेक्ट और एलिमेंट ऑन द स्टेज बट इट डज नॉट अपेयर इन योर फाइनल मूवी। जो अ प्लेन गाइड लेयर होती है ये आपकी पोजीशन मतलब उस पिक्चर्स की कहाँ पे पोजीशन है, कहाँ उस स्टेज पे किस स्टेज पर है, ये क्या करती है आपको उसके लिए हेल्प करती है। बट इट डज़ नॉट, ये पूरी मूवी में, बट ये नहीं है कि जो पूरी मूवी में ये आपको दिखाई दे। यू कैन प्लेस योर फोटोग्राफ ऑन अ गाइड लेयर फॉर रेफरेंस एंड ड्रॉ इट्स एसेट ऑन अनदर लेयर। आप क्या कर सकते हो, उसका जो भी फोटोग्राफ होता है उसको उसके स्थान पर क्या, जिस स्थान पर आपने फोटोग्राफ उस पे क्या कर सकते हो, उस गाइड लाइन का रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हो और उसे सेट कर सकते हो। ठीक है, आज का टॉपिक हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।